कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत से तय होती है। इरादों में अगर दम हो तो मंजिल खुद भी झुक जाया करती है। ये कोई शायरी नहीं है बल्कि ये एक सच है। अपने जज्बे के दम पर अपनी मंजिल को पाने वाले ऐसे दो लोगों की कहानी आज मैं आपको बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ समझा रही है। इन लोगों के हालात हम जैसे ही थे, या यूं कहें कि हमसे ज़्यादा खराब थे। बद से बदतर हालात होने के बावजूद इन लोगों ने अपने मेहनत, लगन और जज्बे के दम पर कुछ असाधारण करके दिखा दिया है। ये साधारण से लोग असाधारण काम करके इनकी कहानियां जो है हम लोगों के बीच बहुत चर्चित हो रही है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप ऐसी मोटिवेशनल टाइप कहानियां सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप जरूर ये सोचते होंगे कि ये लोग हम जैसे नहीं हैं, हम टाइप ये लोग नहीं हैं, ये लोग कुछ अलग टाइप के हैं, इनके अंदर कुछ अलग तरीके का टैलेंट वगैरह होता है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी टाइप लोग होते हैं, इसीलिए असाधारण करते हैं और इतने सक्सेस हो जाते हैं। यकीन मानिए, जो लोग आपके रोल मॉडल हैं ना, वो आप ही की तरह बिल्कुल सामान्य से हैं। इनमें कोई अंतर वंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये लोग मेहनत करने के आदी होते हैं और आपकी तरह बहाना मार कर बैठ नहीं जाते हैं। बार बार उनके पास कोई वजह नहीं होती है हार मान कर बैठ जाने की। ये लोग जीत के आदी होते हैं, इन्हें सिर्फ जीत चाहिए होती है और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी राय। आज आपको दो लोगों की कहानी बताऊंगी। एक कूली की कहानी बताऊंगी जो दिन रात मेहनत करते करते सबसे कठिन माने जाने वाली जो परीक्षा होती है यूपीएससी, उसको पास कर लेते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। और दूसरी कहानी बताऊंगी एक ऐसे ऑटो चालक की जिनकी ऑटो बड़ी चर्चित है, देश में ही नहीं विदेशों में भी। एक ऑटो चालक कैसे करोड़पति बन गया, ये कहानी आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। आज जिन व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इनके जिंदगी में भी हमारे और आपके जैसे घरेलू और आर्थिक परेशानियां थी। इन परेशानियों के बावजूद भी अपने जज्बे के बदौलत इन्होंने अपने भाग्य को बदल के दिखाया है। केरल के मनार के रहने वाले श्रीनाथ, पढ़ाई में अव्वल आने वाले श्रीनाथ के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर भारतीयों के साथ हो ही जाता है। भारत में लाखों लोगों के साथ ये समस्या आ ही जाती है कि आर्थिक समस्याओं के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ती है। 27 साल के श्रीनाथ घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, परिवार को चलाने के लिए और 1 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी बन सके, इसलिए वनाकुलम रेलवे स्टेशन पर कूली की नौकरी शुरू करते हैं। ऐसे में श्रीनाथ के पास पढ़ाई करने के अलावा घर की ज़रूरतों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी होती है। बहरहाल श्रीनाथ रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते करते 400 से 500 रुपए एक दिन में कमा लेते थे। वनाकुलम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान ढोते ढोते, कूली का काम करते करते श्रीनाथ अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। उनका लक्ष्य था केरल की सिविल सेवा परीक्षा केपीएससी पास करना। श्रीनाथ 2 बार प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रयास में वो सफल होते हैं और कूली का काम करते करते रात के समय उनके पास समय बच जाता है और उस समय वो पढ़ाई करते हैं। उनके पास एक स्मार्टफोन होता है, जिस स्मार्टफोन से वो स्टडी मटेरियल को पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लास लेते थे, लेक्चर सुनते थे और नोट्स बनाते थे। कहते हैं ना कि अगर जुनून आपके साथ हो तो मुश्किल कितनी भी हो लेकिन एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। केपीएससी की परीक्षा की तैयारी श्रीनाथ अपने मोबाइल से ही करते थे। कूली का काम करते हुए जब भी उनको समय मिलता था तो मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर लिया करते थे। इसके अलावा इनका सहयोग अगर कोई करता था तो वो रेलवे स्टेशन पर जो फ्री वाली वाईफाई मिलती है उससे हो जाया करता था। श्रीनाथ केपीएससी की परीक्षा पास कर लेते हैं और बन जाते हैं आईएएस। ऐसे बनता है कूली आईएएस। आगे की कहानी और भी रोचक है। श्रीनाथ के दिमाग में ये बात आती है कि यदि वो फ्री वाईफाई का उपयोग करके केपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं तो यूपीएससी क्यों नहीं? परीक्षा पास ही तो करनी है, पढ़ाई ही तो करनी है। यूपीएससी की परीक्षा के बारे में अक्सर लोग ये धारणा बना लेते हैं कि अच्छी वाली कोचिंग ना मिले तो यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की जा सकती। श्रीनाथ ने ये साबित करके दिखाया कि अगर आपका हौसला मजबूत हो, आपके पास पैसे ना हो, महंगे कोचिंग आप नहीं ज्वाइन कर सकते,
तो भी अगर आप चाहें कम संसाधनों में IAS बनना तो आप बन सकते हैं। ऐसे में श्रीनाथ ने ठान लिया और वो अपनी मोबाइल को रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई का यूज कर करके पढ़ाई करने लगे। एक दिन वो भी आया कि वो UPSI की परीक्षा भी बिना किसी कोचिंग गए पास कर लेते हैं। तो आपने जो धारणा बनाई थी उस धारणा को वो तोड़ के एक कूली बन जाता है IAS। अब मैं आपको बताऊं, तत्कालीन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भी इनकी तारीफ की है। इनकी सराहना करते हुए उन्होंने लिखा है कि रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई का उपयोग करके प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले श्रीनाथ को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, पता है दूसरी कहानी है एक ऑटो चालक की, जिनकी चर्चाएं देश में ही नहीं विदेशों में भी है। इनका जो ऑटो है सामान्य सा नहीं है, बड़ा अलग सा है। ऑटो चलाने वाले करोड़पति भी बन सकते हैं, ये इन्होंने साबित करके दिखाया है। अगर हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना हो तो एक छोटी सी दुकान खोलकर हम एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। ये एक जज्बा ही है जो एक इंसान को सफल इंसान बना देता है। अगर हम खुद पर यकीन कर लें तो कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हासिल कर सकते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक उदाहरण है मेरे पास अन्नादुरई का। 37 साल के चेन्नई के रहने वाले एक युवक ने वो कर दिखाया है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तमिलनाडु के ऑटो रिक्शा चालक ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास एक नई सोच है, मेहनत करने का जज्बा है, तो दुनिया आपको सलाम भी करती है, पहचान भी देती है और प्यार भी। अपनी एक नई सोच और आत्मविश्वास के कारण ही एक ऑटो ड्राइवर दुनिया में, मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है और ये बहुत चर्चित है। आखिर क्यों है इतना चर्चित अन्नादुरई? अन्नादुरई एक रिक्शा ड्राइवर हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। बचपन से एक बड़ी और स्थायी कंपनी बनाने का मन था, बिजनेसमैन बनने का सपना था, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार को चलाने के लिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर का पेशा चुनना पड़ा। रिक्शा ड्राइवर का पेशा चुनने के बाद भी वो आज एक बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है। इनकी ऑटो इतनी लग्जरियस है, इस ऑटो में वाईफाई है, स्नैक्स की सुविधाएं हैं और इनके ऑटो की वजह से इनके सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पे करोड़ों के फॉलोअर हैं। एक बड़ी कंपनी तो नहीं बना पाए, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं और मोटिवेशनल स्पीच जरूर देते हैं। अब बताती हूँ ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अन्नादुरई ने सबसे पहले एक ऑटो रिक्शा खरीदा और उसमें रखने लगे न्यूज़पेपर का अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। उसके बाद उन्होंने अपने रिक्शे में वाटर बॉटल रखने के बारे में सोचा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने रिक्शे में मैगजीन रखने लगे, टैबलेट रखने लगे, फ्री वाईफाई देने लगे, स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था कराने लगे, स्टोरीज की बुक रखने लगे। अब तो उनकी ऑटो कम और लाइब्रेरी ज़्यादा लगती है। सबसे ज़्यादा यात्री जो है वो उस ऑटो में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप ही सोचिए कि एक ऐसा ऑटो हो जिसमें मिनी फ्रिज हो, पेटीएम हो, कार्ड स्वाइप करने की मशीन हो और वो सारी सुविधा हो जो बड़े बड़े ट्रेनों और लग्जरी कारों वगैरह में होती है। अगर आपको वो ऑटो में मिलेगी तो आप क्यों नहीं उसमें बैठना चाहेंगे। इतना ही नहीं, अब वो अपना एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं सारे रिक्शा वाले जैसे उबर वालों को टक्कर देने के लिए। जैसे ओला उबर में होता है वैसा अब रिक्शा वाला एक एप्लीकेशन लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। मामूली रिक्शे वाले ने कैसे एक करोड़पति बनने का सफर तय किया, यही आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इनकी ऑटो में उपलब्ध सुविधाओं के अलावा अन्नादुरई का एक अनोखा प्रयास है। इसकी वजह से ये काफी खास बन रहे हैं। ये शिक्षकों से, नर्स से, डॉक्टर से और सैनिटाइजेशन करने वाले वर्करों से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेते हैं। इनका ये कहना है कि ये लोग समाज सेवा करते हैं, इसीलिए मैं इनकी मदद करता हूँ। अन्नादुरई आज से नहीं, करीब 10 सालों से चेन्नई में रिक्शा चला रहे हैं। अपने रिक्शे में कई तरह की सुविधाएं ग्राहकों को देते हैं। लग्जरी गैजेट इस्तेमाल करने पर किसी तरीके की कोई पैसा वसूली नहीं की जाती है। वो कहते हैं कि पैसे से ज्यादा उन्हें ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान देखकर अच्छा लगता है। अपनी आधुनिक सोच और नए पहल के कारण ही सुर्खियां बटोर रहे हैं।
इनको ना मुसाफिरों का इंतजार नहीं रहता है, मुसाफिर खुद इनका इंतजार करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से बनना था बिजनेसमैन और बन गए ऑटो ड्राइवर, लेकिन इस तरीके के ऑटो चालक बड़े कम देखने को मिलते हैं। आर्थिक तंगी होने की वजह से 12वीं के बाद पढ़ाई तो नहीं कर पाए। पिता और बड़े भाई खुद ही ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन इनके जितना चर्चित ऑटो ड्राइवर ना आपने कभी सुना होगा और ना देखा होगा। आनंद महिंद्रा ने खुद इनकी तारीफ की और इन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा अन्ना यदुवई एक ऐसे ड्राइवर हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। इनकी प्रशंसा सिर्फ मैं नहीं कर रही, इंडियन क्रिकेटर टीम के दिग्गज गेंदबाज अश्विन के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गज हस्ती आनंद महिंद्रा ने इनकी तारीफ की। आनंद महिंद्रा ने अन्ना यदुवई की तारीफ करते हुए कहा कि ये प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसकी किताब तक इन्होंने दी। इन दोनों लोगों की कहानी आपको कैसी लगी है? इनकी परिस्थितियां बिल्कुल हमारे और आप जैसी थी, आर्थिक तंगी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपने मेहनत के दम पर कुछ ऐसा किया है जो आपको हौसला दे सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा है, ये कहानी आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसे ही अनोखी खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट bharateknayisoch.in पर जरूर आएं, और हाँ, प्ले स्टोर पर भी हम हैं, वहां पर भी जाकर हमें इंस्टॉल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।